हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंडॉन एलडीसीई क्लासेस। सरकंडॉन एलडीसीई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 10 मई 2026 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 10 मई 2026 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से एनालाइज करेंगे कि हमारे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम सीसीटीएस के हो रहे हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेल वन ऐप इज डेवलप्ड बाय, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्रिस। कहता है रेल वन ऐप को किसने विकसित किया है, तो इसको क्रिस जो है विकसित किए हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, करेंट फ्लैट रेट ऑफ GTKM बेस्ड चार्जिंग ऑफ रेल हॉलेज ऑफ टैंक कंटेनर ट्रेन विथ बल्क सीमेंट at a flat rate is what per ton per kilometer? Your answer will be option C, 0.85। कहता है वर्तमान में थोक सीमेंट से भरे टैंक कंटेनर ट्रेनों के रेल परिवहन पर GTKM आधारित शुल्क की दर जो है प्रति टन प्रति किलोमीटर कितना है, तो 0.85 है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, to pay RR can be sued in case of POL traffic in the following cases. Your answer will be option A, traffic meant for railway consignment। कहता है निम्नलिखित मामलों में से POL यातायात के मामले में 2 पे RR जारी किया जाता है। तो देखिए, रेलवे माल ढुलाई के लिए जो निर्धारित यातायात होते हैं, मतलब ट्रैफिक मीट फॉर रेलवे जो कंसाइनमेंट होते हैं, उसमें 2 पे RR जारी कर सकते हैं। सो ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेवमेंट एंड सेकेंड वेवमेंट अप टू व्हाट % ऑफ ग्रॉस वेट इज जनरली इग्नोर्ड एज पर रिसेंट वेवमेंट सर्कुलर्स। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 0.02। कहता है पहली एवं दूसरी वजन जांच में कुल वजन के कितने प्रतिशत तक का अंतर सामान्यतः नज़रअंदाज किया जा सकता है, तो 0.02% का किया जा सकता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्लोइंग ऑप्शन इज अलाउड इन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ फ्रेट इन इंडियन रेलवेज। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, डिमांड ड्राफ्ट क्रेडिट कार्ड बोथ। कहता है भारतीय रेलवे में माल भाड़े के भुगतान के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली निम्नलिखित में से की अनुमति है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग आप डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। सो डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट % सब कोटा इज प्रोवाइडेड फॉर वुमेन इन द अलॉटमेंट ऑफ माइनर कैटरिंग यूनिट्स। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 0.33%। कहता है लघु कैटरिंग इकाइयों के आवंटन में महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत उप कोटा प्रदान किया गया है, तो वो 30% है। मतलब यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग 0.33% हो जाएगा, ठीक है ना। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्गो एग्रीगेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट इज टू बी एप्लीकेबल फॉर लोडिंग ऑफ ऑल कमोडिटीज एक्सेप्ट। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, all of the above, coal and coke commodity group, minerals and ores commodity group, iron और steel commodity group। कहता है कार्गो एग्रीगेटर परिवहन उत्पाद निम्नलिखित को छोड़कर सभी वस्तुओं की लोडिंग करता है। तो जो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए कोल एंड कोक है, इसमें आपको पेट्रोलियम कोक भी इंक्लूड रहेगा, इसको वो कैरी नहीं करता है। मिनरल एंड ओर्स कमोडिटी, इसको भी वो कैरी नहीं करता है। आयरन और स्टील कमोडिटी ग्रुप है, इसको भी वो कैरी नहीं करता। सो आपका डी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स इज शोन ऑन विच साइड ऑफ द स्टेशन बैलेंस शीट। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्रेडिट साइड। कहता है एडवांस ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि स्टेशन बैलेंस शीट के किस पक्ष में दर्शाई जाती है, यह क्रेडिट साइड में दर्शाई जाती है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अथॉरिटी टू चेक टिकट्स ऑन ट्रेन इज गिवन टू। आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑथराइज्ड रेलवे स्टाफ। कहता है ट्रेन में टिकट जांच का अधिकार किसे दिया गया है, तो जो अधिकृत रेलवे कर्मचारी होते हैं, ऑथराइज्ड जो रेलवे स्टाफ उनको दिया गया। बी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है अल्फा कोड ऑफ कोटलाखेरी स्टेशन इज। देखिए ये वहाँ का लोकल क्वेश्चन है, इसलिए आप जिस भी जोन डिवीज़न में काम करते हैं वहाँ के कुछ स्टेशन कोड को भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं आजकल। तो जो ये कोटलाखेरी जो स्टेशन है उसका जो कोड होगा वो सी होगा, KKKH, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 है व्हाट इज़ द हाईएस्ट क्लास फॉर चार्जिंग फ्रेट इन गुड्स, आंसर विल बी ऑप्शन सी 200। कहता है माल भाड़ा निर्धारण हेतु उच्चतम श्रेणी कौन सी है, तो 200 क्लास रेट होता है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इन एडिशन टू परमिसेबल फ्री टाइम फॉर लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ वैगन्स bunching allowances of what hours is permissible in case of private or assisted siding where placement or release of a rake from two interchange point is done through siding owner's loco. Your answer will be option D 3 hours। कहता है वैगनों की लोडिंग या अनलोडिंग के लिए अनुमत जो मुफ्त जो फ्री टाइम के अतिरिक्त कितने घंटे का बंचिंग भत्ता निजी और सहायक प्राप्त साइडिंग के मामले में अनुमत है, जहां इंटरचेंज पॉइंट से रेक की प्लेसमेंट और रिलीज साइडिंग के मालिक के लोगों के माध्यम से की जाती है। देखिए इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है, डी आपका राइट आंसर है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है कि पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सेक्शन वाट ऑफ द रेलवे एक्ट 1989 डील्स विद डिलीवरी ऑन इंडेमनिटी, आंसर विल बी ऑप्शन बी 77। कहता है रेलवे अधिनियम 1989 की कौन सी धारा इंडेमनिटी पर डिलीवरी से संबंधित है, तो वो 77 है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है रैंडम सरप्राइज चेक फॉर पेमेंट ऑफ पार्सल ट्रैफिक लोडेड इन SLR और BPs और PCTs etc at originating station, en route stations where scheduled loading unloading is done and the terminating station can be conducted only with the approval of the concerned, answer will be option B PCCM। कहता है SLR हो, VPs हो, PCTs हो आदि में लोड किए गए पार्सल यातायात के वजन की सरप्राइज जांच के लिए प्रारंभिक स्थान हो मार्ग में स्थित उन स्टेशनों पर जहां निर्धारित लोडिंग या अनलोडिंग की जाती है और अंतिम स्टेशन पर निर्धारित जांच केवल संबंधित प्राधिकरण की अनुमति से की जाती है। तो जो संबंधित प्राधिकरण होते हैं वो PCCM होते हैं, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर होते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल हैज पावर्ड इक्विवेलेंट टू, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी सिविल कोर्ट। कहता है रेलवे दावा न्यायाधिकरण के पास जो पावर होते हैं वो सिविल कोर्ट के बराबर होते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है क क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के बीच संचार सामान्यतः किस भाषा में होना आवश्यक है, तो क क्षेत्र देखिए भाषा के आधार पर जो है ना राजभाषा के आधार पर 3 क्षेत्र में बांटा गया। तो क क्षेत्र में पूर्णतः हिंदी बोलने वाले लोग आते हैं, तो सो आपका आंसर बी हो जाएगा हिंदी ओनली। 16 का बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 है हॉलेज चार्जेस फॉर द मूवमेंट ऑफ इंजिन्स ऑन प्राइवेट अकाउंट फॉर इंजिन्स ओन्ड बाई और loaned to private parties when hauled separately is, your answer will be option B रुपीज़ 560 पर इंजन पर किलोमीटर। कहता है निजी खातों पर इंजनों के परिवहन के लिए ढुलाई शुल्क जब इंजनों का स्वामित्व निजी पक्षों के पास हो या उन्हें निजी पक्षों को उधार दिया गया हो अलग से परिवहन किए जाने पर यह शुल्क इस प्रकार है। ये 560 रुपीज़ 560 रुपये प्रति इंजन प्रति किलोमीटर के रेट से लिया जाता है, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेज पासेस डिपेंड्स ऑन, आंसर विल बी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर पे लेवल एंड सर्विस कैटेगरी। कहता है प्रिविलेज पास की अधिकतम संख्या किस पर निर्भर करती है, तो यह आपके वेतन स्तर और सेवा श्रेणी पर निर्भर करता है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्री टाइम फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम रेलवे परमिसेस इन केस ऑफ ग्रुप थर्ड गुड शेड इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 75 आवर्स। कहता है ग्रुप थर्ड माल गोदाम के मामले में रेलवे परिसर से माल हटाने के लिए जो निर्धारित फ्री टाइम होता है वो 75 आवर्स होता है, सी आपका राइट आंसर है। सॉरी
यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कोई नहीं होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्केल आर, स्केल पी एंड स्केल एस आर द शेड्यूल्ड रेट फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए पार्सल ट्रैफिक। कहता है स्केल आर जो है, स्केल पी जो है और स्केल एस जो है, यह पार्सल ट्रैफिक के लिए निर्धारित दरें होती हैं। सो ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ ओवरलोडिंग इज डिटेक्टेड इन द वैगन्स दैट हैज अंडरगॉन लोड एडजस्टमेंट, punitive charge of what per wagon shall be levied? Your answer will be option B 1 लाख। कहता है यदि लोड एडजस्टमेंट किए गए वैगनों में ओवरलोडिंग पाई जाती है तो प्रति वैगन कितना दंडात्मक शुल्क लगाया जाता है? तो 1 लाख रुपए प्रति वैगन लगाया जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंडर द OOH पॉलिसी एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी आर प्राइमरली प्रोवाइडेड इन, answer will be option B is your right answer, circulating areas of station and other railway land premises outside station। कहता है OOH नीति के अंतर्गत विज्ञापन अवसर मुख्यतः कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो है स्टेशन के आवागमन क्षेत्र और स्टेशन भवन के बाहर रेलवे की अन्य भूमि परिसर बिल्डिंग में। सो बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, फुल फॉर्म ऑफ CPGRMS इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। कहता है CPGRMS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजभाषा संबंधी संसद की समिति का कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग ए जो है रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ हिंदी, हिंदी की प्रगति की समीक्षा करना, ये इसके अंतर्गत नहीं है। सो ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मच कंसेशन इज ग्रांटेड ऑन NTR ऑफ अप्लीकेबल क्लास फॉर लोडिंग ऑफ फ्लाई ऐश इन ओपन वैगन्स इन बैग्ड और बल्क और लूज कंडीशंस इफ द रेक इज रिलीज्ड इम्पिटेड बैकलोडेड एट द पार्टिकुलर टर्मिनल्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 0.4। कहता है यदि रेक को किसी विशेष टर्मिनल पर छोड़ी या खाली किया या वापस लोड किया जाता है तो खुले में वैगनों में बोरी थोक खुली अवस्था में फ्लाई ऐश की लोडिंग के लिए लागू श्रेणी के NTR पर कितना छूट दिया जाता है? तो 0.4% का। सी आपका राइट आंसर है। बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन सब दिया गया है, पता नहीं क्या क्यों इतना लंबा दे रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 26 है, द करेंट यार्ड स्टिक ओपनिंग adding UTS counter is approximately, answer will be option C 1000 tickets per shift। कहता है UTS काउंटर खोलने या बढ़ाने हेतु वर्तमान मानक क्या है? तो कहता है अगर 1000 टिकट प्रति शिफ्ट अगर आता है तो एडिशनल काउंटर खोला जाना चाहिए। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 निम्नलिखित में से संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है यह ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेट ऑफ डेमरेज चार्ज फॉर डिटेंशन ऑफ रेक बियॉन्ड 72 आवर्स अप टू 96 आवर्स आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड फ्री टाइम फॉर लोडिंग अनलोडिंग इज, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी थ्राइस ऑफ बेस रेट। कहता है निर्धारित लोडिंग या अनलोडिंग की फ्री टाइम के बाद 72 आवर्स घंटे से लेकर 96 घंटे तक के रेकों के रुके रहने पर लगने वाले जो विलंबन शुल्क होते हैं, डेमरेज चार्ज होते हैं, वो बेस रेट का 3 गुना हो जाता है, आधार दर का 3 गुना हो जाता है। सो सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनवर्ड टैली बुक हेल्प्स इन डिटेक्टिंग, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी शॉर्टेज, डैमेजेज एंड डिस्क्रिपेंसीज इन पैकेजेज। कहता है इनवर्ट टैली बुक किसका पता लगाने में सहायक होती है? तो यह पैकेज में कमी, क्षति और विसंगतियों को पता करने में मदद करता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ वैगन ओन्ड अंडर LSFTO स्कीम लाइज विथ, आंसर विल बी ऑप्शन बी रेलवे। कहता है
LSFTO योजना के अंतर्गत स्वामित्व वाले वैगनों के रख रखाव की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? ये ओनर का होता है, वैगन के मालिक का होता है, नहीं ये रेलवे का होता है, ये रेलवे के पास होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 31 है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पार्किंग टेंडर्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 ईयर्स। कहता है पार्किंग टेंडर अनुबंध की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 3 साल होती है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन फ्रेगमेंट चार्जेस फॉर क्लास ए ODC इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए ₹700 पर वैगन इरेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लास ए ODC के लिए अति लंघन शुल्क दर इस प्रकार है, तो तय की गई दूरी की निरपेक्ष किए बिना प्रति वैगन ₹700, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द फैसिलिटी टू चेंज बोर्डिंग पॉइंट इज अवेलेबल फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी कन्फर्म्ड एंड RAC टिकट्स। कहता है बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा किन टिकटों पर उपलब्ध है? तो RAC और कन्फर्म्ड भी होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द ट्रेन लोड क्लास ऑफ कमोडिटी मैग्नीज और इज इन गुड्स ट्रैफिक? क्वेश्चन आई रिपीट, व्हाट इज द ट्रेन लोड क्लास ऑफ कमोडिटी मैग्नीज और इन गुड्स ट्रैफिक? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 145। कहता है माल यातायात में वस्तु मैग्नीज अयस्क की ट्रेन लोड श्रेणी क्या है? तो 145 है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु इज द प्लान कोऑर्डिनेटर फॉर वर्क्स प्रोग्राम अंडर PH 53 एंड PH 17? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी सीनियर DCM। कहता है PH 53 एंड PH 17 के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए योजना समन्वयक कौन होते हैं? तो सीनियर DCM होते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु इज द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर वेविंग द इरेगुलरिटीज इंक्लूडिंग सॉन्ग एज्ड मोर देन 21 years independent without a school certificate? ये आंसर विल बी ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। कहता बिना स्कूल प्रमाण पत्र के आश्रित के रूप में 21 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे सहित अनियमितता को माफ़ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं? तो जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कोई नहीं होते हैं, सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंजन अनलोड ए सिस्टम ऑन GCT पॉलिसी मीन्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी लोकोमोटिव स्टेज अटैच्ड ड्यूरिंग लोडिंग अनलोडिंग फॉर इमीडिएट डिपार्चर। कहता है GCT नीति पर इंजन अनलोड प्रणाली का अर्थ क्या है? तो कहता है लोडिंग या अनलोडिंग के दौरान लोकोमोटिव जुड़ा रहता है ताकि तुरंत प्रस्थान किया जा सके, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 38 है, परमिशन फॉर एडवांस स्टॉकिंग एट गुड्स सेड फॉर पीरियड अप टू 10 days मस्ट बी ग्रांटेड विद द अप्रूवल ऑफ? ये आंसर विल बी ऑप्शन डी DRM। कहता है माल गोदामों में 10 दिनों तक की अवधि के लिए अग्रिम भंडारण की अनुमति की स्वीकृति से हो जानी चाहिए। देखिए 10 दिन तक स्टॉकिंग होता है वो DRM शब्द देते हैं, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 39 है, राउंडिंग ऑफ फेयर्स आर डन इन नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ? ये आंसर विल बी ऑप्शन बी ₹5। कहता है किराए की राउंडिंग ऑफ किसके अगले गुणक में की जाती है? तो 5 की राउंडिंग ऑफ में, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 40 है, पावर्स फॉर सेटलमेंट ऑफ रेलवे क्लेम्स आर प्राइमरली गवर्नड बाय? आंसर विल बी ऑप्शन बी रेलवे एक्ट 1989। कहता है रेलवे दावों के निपटान की शक्तियाँ मुख्यतः किन अधिनियमों द्वारा नियंत्रित होती है? तो रेलवे अधिनियम 1989 द्वारा, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 41 है, सेक्शन 172 ऑफ रेलवेज एक्ट 1989 डील्स विथ? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए पेनाल्टी फॉर इंटॉक्सिकेशन ऑफ ए रेलवे सर्वेंट वाइल ऑन ड्यूटी। कहता है रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 172 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ड्यूटी पर रहते हुए रेल कर्मचारी के नशे में होने पर जुर्माना है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 42 है, ट्रांसशिपमेंट ऑफ पार्सल एट स्पेसिफिक स्टेशन लोकेशन इज परमिटेड सब्जेक्ट टू द फ्लोइंग A. There is no direct train on daily basis from the parcel booking station to the parcel destination station. Option B. Transshipment shall be done at the station which is the terminating point of the train carrying the outward bound parcel. Your answer will be option C. A, B, C. Both 3
is your right answer. That means there is no direct train on daily basis from the parcel booking station to the parcel destination station. Transshipment shall be done at the station which is the terminating point of the train carrying the outward bound parcel. And third one, the originating point of the train in which parcel is transshipped for a final destination. So C is your right answer, ABC. Question number 43. For train load military traffic, freight is charged on, answer will be option B, permissible carrying capacity of the wagon. कहता ट्रेन लोड सैन्य यातायात का भाड़ा किस आधार पर लिया जाता है, तो वैगनों की अनुमेय वहन जो क्षमता होता है, परमिसेबल जो कैरिंग कैपेसिटी होता है वैगन का, उस पर लिया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फॉरवर्डिंग नोट? ऑप्शन ए, it is optional for booking of goods. Option B, it is a legal documents for forming the basic of contract between consignor and railways. Option C, it is required only for dangerous goods. Option D, it has no evidentiary value in court. Your answer will be option B is your right answer. Forwarding note is a legal documents forming the basis of contract between consignor and railways. B is your right answer. Question number 45 है, if overloading more than the permissible tolerance limit, that is 1 ton in case of parcel van and 5% of permissible carrying capacity in case of HLR compartment is detected on more than what concession is occasion in only one contracts, the contract shall be terminated. Your answer will be option A 2. कहता अनुबंध में कितना से अधिक बार ओवरलोडिंग का पता लगता है तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है। तो देखिए अगर आप ओवरलोडिंग 2 से अधिक बार करते हुए पकड़े जाते हैं 1 साल में, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाता है। तो जो यहाँ ए है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, डिलीवरी ऑफ गुड्स विदाउट ओरिजिनल RR इज ग्रांटेड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ। ये आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंडेमनिटी बॉन्ड। कहता है मूल रेलवे रसीद के बिना माल वितरण किस दस्तावेज के निष्पादन पर दिया जाता है, तो इंडेमनिटी बॉन्ड पे दिया जाता है, क्षतिपूर्ति बॉन्ड पे दिया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 47 है, मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज आर प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओनली पैसेंजर वॉल्यूम। कहता है न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं किस आधार पर प्रदान की जाती है, तो यह यात्री की मात्रा पे, केवल यात्री की मात्रा पर दिया जाता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 48 है, मैटरनिटी लीव फॉर फीमेल रेलवे एम्प्लॉइज, आंसर विल बी ऑप्शन सी, 180 डेज। महिला रेलवे कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश कितने दिनों का होता है, तो 180 दिन का होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 49 है, एडिशनल फ्री टाइम of how many hours per rake may be permitted for covering open wagon with tarpaulins during loading of loose bulk commodity at all kinds of freight terminals, goods shed, sidings, PFTs, etc. Your answer will be option C, 1 hour. कहता है माल ढुलाई टर्मिनल जैसे माल गोदाम, साइडिंग, PFT आदि पर खुले वैगनों को टारपोलिन से ढकने के लिए 1 घंटे का एडिशनल टाइम दिया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था, तो ये जो है 10 मई 1963 को पास हुआ था। 10 मई 1963 को पास हुआ था। बी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग जो है वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन में हुए CCTS के क्वेश्चन पेपर को देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thanks for watching the channel Sir Kandron LDC classes.